गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। और इसी तरीके से हम रोज़ाना टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आरपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, उसमें जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, हर तरह की भर्ती में ये प्रश्न हैं तो पूछे जाते हैं। तो इन्हीं का जिक्र करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तेराव के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जैसे किसी सोच लो कि कोई बाल्टी है, उसके अंदर किसी पत्थर को डाला जाता है, यानी बाल्टी अगर पूरी पानी से भरी हुई है और उसमें अगर कुछ पत्थर डाले जाते हैं तो जितने पत्थर का जो द्रव्यमान होगा उतना पानी बाहर विस्थापित होगा, तो आर्किमिडीज थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ये सवाल आ जाता है कि किसने दिया था या किसने खोज की थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। देखो, प्रकाश की गति यानी प्रकाश की जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में होती है। 3.8 इंटू 10 की घात 8, 3.8 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इस रफ्तार से आता है प्रकाश पृथ्वी पर। माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो, चाल उस पर वैसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये परीक्षा में अगर सवाल आता है कि जो मीडियम है उसके टेम्परेचर में अगर हम इंक्रीज करें तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उस पर क्या होगा, तो हम कहेंगे रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा सेम बनी रहेगी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसी ही रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न है। सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी किरीट, ऑप्शन सी प्रभा मंडल, या फिर कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है किरीट। ठीक है, सूर्य का जो किरीट भाग है वो हमें दिखाई देता है किसके दौरान? सूर्य ग्रहण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट, शेविंग ब्रश को धोने के बाद उसके बाल किसके कारण आपस में चिपक जाते हैं? जो शेविंग ब्रश होता है उसको धोने के बाद जो बाल होते हैं वो एक होता है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठीय तनाव की घटना होती है, तो उसी के रीजन से जो बाल है वो चिपक जाते हैं। देखो, पृष्ठीय तनाव पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो सूप होता है वो गर्म सूप अगर टेस्ट में हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो ठंडा सूप होता है वो क्या रहता है, टेस्ट में कम लगता है, उसका भी ये पृष्ठीय तनाव होता है। क्योंकि गर्म जब जीभ के ऊपर जाता है तो वो पृष्ठीय तनाव के कारण फैल जाता है और उससे स्वाद की अनुभूति होती है। तो हमने देखा है कि ठंडी चीज़ों को चखने पर ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती है, जबकि जो गर्म चीज़ होती है उसको अगर अपन चखते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो उसका टेस्ट 100% आता है। और इसकी सुगंध भी हमें, जैसे हमें रसोई के अंदर अगर हलवा बनता है और वो जिस टाइम बनता है उस टाइम क्या होता है, आसपास में उसकी खुशबू आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो जीभ के ऊपर स्वाद है वो भी पृष्ठीय तनाव होता है, उसके कारण ही ऐसा आ जाता है। तो शेविंग ब्रश को याद रखना, उसके जो बाल हैं वो शेविंग उसको धोने के बाद क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? देखो, वक्रता त्रिज्या होती क्या है? पहली बात, वक्रता त्रिज्या होती है कि जो उसका दर्पण होता है, ठीक है,
तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और फोकस दूरी में समझ होता है कैपिटल आर बराबर 2f, यानी फोकस दूरी की दुगुनी होती है कौन, वक्रता त्रिज्या। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वो होती है इनफिनाइट यानी अनंत। ठीक है, दी जो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो वो मिरर की कितनी होती है, नॉर्मल मिरर की। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफिनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफिनाइट। प्लेन मिरर है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। इंजन के अंदर रेडिएटर होते हैं, उनका प्रयोग इंजन को क्या रखा जाता है, ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। देखो रेडिएटर, जैसे अपन कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा बर्फ़ होता है और कार की सतह पर भी बर्फ़ जम जाता है। ठीक है, तो उसमें जो इंजन होते हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, वो होता है ना, सर्दियों में एक प्रॉब्लम होती है कि बाइक या कार कोई भी चीज़ होती है वो थोड़ा टाइम लेती है स्टार्ट होने में। ठीक है, तो इंजन को ठंडा रखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन सर्दियों के अंदर इनका क्या होता है, थोड़ा देख रेख भी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सर्दी के अंदर इंजन ऑटोमेटिक ही ठंडा रहता है, वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो स्टार्ट होने में थोड़ा दिक्कत देता है। ठीक है, तो इंजनों में गर्मी के समय हो या इंजन के अंदर जब वाहन चल रहा है और उसकी गर्मी से जो हीट उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए रेडिएटर का यूज होता है, उसका यूज करते हैं। तो खैर यहाँ आंसर होता है इंजन को ठंडा रखने के लिए हम रेडिएटर का यूज करते हैं इंजनों में। नेक्स्ट, वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थिति या सापेक्ष आर्द्रता को किसके माध्यम से मापा जाता है। देखो वायुमंडल के अंदर हम कहते हैं जल वाष्प ले लेते हैं, और हमें पता है कि जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे हाइग्रोमीटर। देखो इसमें ऑप्शन है जो चकरा देते हैं, आपको लगेगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, लेक्टोमीटर तो दूध जो मेजरमेंट करते हैं वो आ गया, तो इसमें से हाइग्रोमीटर है वो करेक्ट आंसर जाता है, न कि हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेलोसिटी है लाइट की वो किसने फाइंड की, तो आंसर आ जाता है रोमर ने। किसने की थी, रोमर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, कांच में, पानी में या निर्वात में। ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ग्लास, वाटर एंड वैक्यूम। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो चला जाता है डायमंड, यानी हीरे के अंदर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से डिजाइन किया है। नेक्स्ट